आप सभी को पता है कि बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत 16 अगस्त 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और जाकर के आज आपका है 23 अगस्त 2025। और आपको बता दें आप सभी को ये जो है जमाबंदी पंजी प्रति मिला होगा और ये लेकर के समाज में जितने भी लोगों को ये मिला है यानी कि किसान बहुत परेशान है कि आखिर ये जो है क्या करने के लिए है और ये क्यों दिया गया है। हमारे पास तो बहुत सारा जमीन था लेकिन हमको ये एक ही मिला है, तो आगे हमको क्या करना है, किस तरह से करना है। तो ये कंफ्यूजन सबके दिमाग में है क्योंकि जिनके पास बहुत सारा मतलब जो है जमीन है उनके पास मतलब एक ही मिला है या फिर उसका छूटा हुआ है तो अब उसको कैसे क्या करना है इस वीडियो में हम बताएंगे और जाकर के इसमें हमको किस तरह से क्या करना है। आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। उसके बाद हम इस अभियान के दौरान में जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास उपलब्ध है और हम आप लोगों को बारी बारी से इनके बारे में हम बताएंगे कहाँ पे किसकी जरूरत होगी और आपको कहाँ पे क्या मतलब है, कौन सा फॉर्म लगाना है, सारा फॉर्म हम जो है यहाँ पे आपको शो करा देंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इस YouTube चैनल पर आप लोगों को जेन्युइन वीडियो मिलता है जिसमें कि जेन्युइन जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ बताने के लिए चाहते हैं आपको जो ये फॉर्म मिला है आपके मतलब है राजस्व गृह में जो अधिकारी लोग आकर के आपको ये फॉर्म दिया है, ये फॉर्म क्या है और जाकर के इसमें आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें ये फॉर्म है जमाबंदी पंजी प्रति। जी हाँ, ये जमाबंदी पंजी प्रति है और जाकर के इसमें हमको क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए ये आपका है डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि के लिए दिया गया है। कहने का मतलब कि आपका जो जमाबंदी नेट पर उपलब्ध है उसमें किसी भी प्रकार की अगर गलती है तो उस गलती को आप इसमें सुधार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। तो पहला गलती की अगर हम बात करें तो इसमें अपने नाम में अगर किसी प्रकार की इस पत्र में मतलब त्रुटि नजर आती है तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं। खाता अगर दर्ज नहीं है तो उस खाता को भी आप इसमें दर्ज करा सकते हैं। खेसरा में अगर किसी भी खेसरा में किसी तरह की गड़बड़ी है और कोई खेसरा नहीं चढ़ा है तो आप इसमें उस खेसरा को डाल करके जमा करेंगे। साथ ही साथ रकबा जिसको बोलते हैं डिसमिल एकड़ मतलब दिया रहता है और यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, यानी कि अगर आम भाषा में देखा जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे मतलब जो है रकबा। अगर रकबा में अगर आपका 5 डिसमिल है और नेट पर चढ़ा हुआ है 4 डिसमिल तो आप 5 डिसमिल का साक्ष्य दे करके इसके साथ आप लगा करके इसको जमा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका लगन रसीद यानी कि जो आप रसीद काटते हैं जमीन का उसमें भी अगर किसी प्रकार की अशुद्धियां हैं, जैसे आपका लगन रसीद यानी कि मतलब दर जो है ज्यादा तय होता है तो उसका जो है पिछला रिकॉर्ड को देख करके आप इसमें भर देंगे और जाकर के वो रसीद का सबूत इसके साथ लगा देंगे। उसके बाद जो है आपको हम बता दें ये जानकारी आपको सही भरना है और ये जानकारी आप आपके पास जो पुराना दस्तावेज है उसके आधार पर भर करके जो है ये जमा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है ये जमाबंदी गलत जो आपके पास आया है वो आप जब शिविर में जमा करेंगे तो वहां पे आपका सुधार हो जाएगा। जो आप एंट्री किए हैं और जो आप साक्ष्य दिए हैं उसके आधार पर उसको सही कर दिया जाएगा। इसमें और भी हम देखते हैं राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी प्रति के अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे खाली जगह में सही विवरण भरें। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगहों में भरें। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे ये देखिए प्राइवेसी के लिए है तो यहाँ पे आपको कुछ हल्का दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन हम जो बता रहे हैं अपना जो आपको पास पेपर मिला है उसको देखिएगा बारीकी के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है आपका भाग, उसके बाद है पृष्ठ संख्या, उसके बाद है कंप्यूटराइज जमाबंदी, फिर है यहाँ पे आपका जमाबंदी संख्या। इस तरह से आपको पहला लाइन में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद दूसरा लाइन की हम बात करें तो आपका यहाँ पे जिला रहेगा, फिर यहाँ अनुमंडल रहेगा, उसके बाद अंचल, उसके बाद हल्का रहेगा। ठीक उसके जस्ट नीचे में आपका वही कॉलम में रहेगा मौजा का नाम, होल्डिंग संख्या, उसके बाद तौजी संख्या,
फिर रहेगा आपका थाना नंबर। जी हाँ, ये आपका फॉर्म में आपको देखने के मिलेगा। उसके बाद जो मेन कॉलम होता है जहाँ पे आपको सुधार करना है तो वो देखिए। उसके बाद यहाँ मतलब जो है ये वाला कॉलम है, आप जिसके नाम से ये जमाबंदी है उसका नाम रहेगा, उनके पिताजी का नाम रहेगा और उनका जो है मतलब निवास स्थान जो है, मतलब कहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ उसका दिया हुआ रहेगा। अब देखिए समस्या यहाँ पे ये आ जाती है कि नाम में कुछ है लेकिन स्पेलिंग में गलत है, या फिर मतलब जो है कुमार की जगह कुमार नहीं दिया है, सिर्फ मतलब जो है पूरा नाम ही लिख दिया है, कुमार छोड़ दिया है। तो आप देखिए यहाँ इसके नीचे ये जो वाला कॉलम खाली कॉलम है, इस कॉलम में आपका जो शुद्ध शुद्ध नाम है या फिर जिस भी प्रकार की आपके निवास स्थान का पता है वो आप यहाँ भरेंगे। उसके बाद आपके पास ये भी समस्या आ गया है कि मतलब ये जो आया है एक ही व्यक्ति के नाम से आया है, और एक ही व्यक्ति ये कौन हो सकते हैं, तो ये आपके घर के कोई बड़े गार्जियन ही हो सकते हैं, उन्हीं के नाम से आया है। ऐसी परिस्थिति में आप अगर 2 भाई या 3 भाई या 4 भाई से हैं तो आपका नाम उसमें इंटर नहीं हुआ है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे खाली जगह है, इस खाली जगह में भी आप जितने भी मतलब फरीक हैं तो उन सभी का नाम लिख करके उन सभी के पिता का नाम मतलब जो है पता टोटल इसमें लिखेंगे। यहाँ 2 कॉलम आपको दिया गया है, इन 2 कॉलम में आपको सब कुछ भरना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिया है। आप जो है आप इस फॉर्म को भर चुके हैं। तो अब चलिए आपका अगर खाता गलत हो गया है तो आप यहाँ खाता संख्या के नीचे खाली कॉलम है वहां पे आप खाता को डालेंगे। उसके बाद खेसरा संख्या है, खेसरा संख्या में अगर किसी भी प्रकार की गलती है तो आप उसको यहाँ पे सुधार करेंगे। रकबा में अगर कोई गलती है तो यहाँ पे सुधार करेंगे। चौहद्दी है, बस इस प्रकार से यहाँ पे अगर आपको लगान रसीद भी अगर सुधार करनी है तो यहाँ पे आपको वो भरना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कुल परिणाम, यानी कि जोड़ करके जितना भी रकबा आया है वो यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लगान रसीद का जो अंतिम वर्ष था वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए क्या है, अगर कोई खेसरा छूट गया है तो उसे यहाँ भरें। यानी कि आपके पास देख लीजिए जमाबंदी में होता क्या है कि बहुत सारा खेसरा है, 4 खेसरा 5 खेसरा 6 खेसरा, लेकिन अभी के समय में जो कंप्यूटराइज जमाबंदी था तो उसमें 1 खेसरा दे करके टोटल खेसरा का जो है रकबा चढ़ा दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में वो गलत हो गया। तो अब आपको इसी मतलब अभियान में जो ये पंजी प्रति मिला है इस पे आपको सही सही भर के जमा करना है जो आपके पास सबूत है। तो देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है अगर कोई खेसरा छूट गया तो उसे यहाँ भरे। तो सबसे पहले अगर खाता छूटा है या फिर खाता मतलब जो अगर आपको इंटर करना है तो खाता वाला कॉलम में लिखेंगे, जो खेसरा छूटा हुआ है उसको खेसरा वाला कॉलम में, और उस खेसरा में कितना रकबा है तो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसका चौहद्दी लिखेंगे। ये सब करने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है, तो अब आप जो सुधार कर रहे हैं आपको मतलब 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। 5 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। जैसा कि देखिए लगान रसीद आपके पास होगा या फिर शुद्धि पत्र होगा, ये 2 में से कोई आपके पास एक होगा। उसके बाद केवाला है तो आपके पास केवाला का फोटोकॉपी लगा करके इसको शिविर में आप जमा करेंगे। फिर आ जाती है बात खतियान वाला जमीन है तो आप यहाँ पे खतियान की एक फोटोकॉपी लगाएंगे। अगर आपके पास नापी का कोई सबूत है जो कि अमीन बना करके दिया है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, वो भी वैलिड है। तो इस तरह से हम समझ गए कि डिजिटल जमाबंदी में अगर किसी प्रकार की हमारे पास समस्या है तो उसको हम इस प्रपत्र में भर करके शिविर में अपना जमा करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जैसे बहुत सारा जमीन था, उस जमीन का डॉक्यूमेंट यानी कि जमाबंदी पंजी प्रति हमको नहीं मिला है, तो अब उसके लिए हमको क्या करना है, तो आपको बता दें यहाँ पे छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना होगा आपको। तो वो कैसे कराना होगा और उसके लिए कौन सा फॉर्म आएगा तो वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो आपको किस तरह का फॉर्म मिलेगा और जाकर के वो फॉर्म कहाँ मिलेगा, अगर आप वो फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। देखिए ये है आपका वो फॉर्म जो आपका जमाबंदी को ऑनलाइन कराएगा। यानी कि आपका बहुत सारा जमीन था जो आपको अभी जमाबंदी पंजी मिला है 1 या 2 और बहुत सारा छूटा हुआ है, उसको नेट पर अपलोड कैसे करवाना है तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म दिया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नजर आ गया होगा कि ये किस तरह का फॉर्म है। और जाकर के आपको बता दें इस फॉर्म के मतलब ये वाला हेडिंग जो है इस पे लिखा हुआ है ऑनलाइन किए जाने हेतु, मतलब कि ऑनलाइन
करने के लिए छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए आवेदन पर पत्र, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप जो है इस फॉर्म को प्राप्त करके सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अंचल अधिकारी का मतलब जो है मतलब उसके नाम से सेवा में अंचल अधिकारी जो है आपका जहाँ का है वहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये तो विषय दिया हुआ है सब कुछ। फिर आपको यहाँ पे हल्का यानी किस हल्का का वो जमीन है यहाँ पे दर्ज करना होगा, हल्का मौजा। उसके बाद जो है यहाँ पे थाना नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। आपके पास जो जमाबंदी है आप मतलब खतियानी जमीन है या फिर केवाला जमीन है, तो यहाँ पे दोनों प्रकार की जमीन का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अगर केवाला वाला जमीन है आपका मोटेशन हो गया है लेकिन उसका जमाबंदी अब तक अपडेट नहीं हुआ है, तो आपका जो केवाला का रसीद काटे हैं ऑफलाइन रसीद में आपका जमाबंदी होगा, तो वहां पे मतलब उस जमाबंदी को आप इस जमाबंदी में लिख देंगे। उसके बाद अगर आप खतियान धारी हैं और आपके पास भी लगन रसीद होगा, उस खतियान धारी के लगन रसीद में भी जमाबंदी लिखा हुआ रहता है, आप उस जमाबंदी को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद रैयत जो है यानी कि जिनके नाम से है उनका नाम यहाँ पे आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर, इस तरह से उसका विवरण आप भर देंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे आप जो है खाता नंबर डालेंगे, कौन सा खाता का जमीन आपका ऑनलाइन जमाबंदी उपलब्ध नहीं है और कौन सा खेसरा और कितना एरिया है और उसका चौहद्दी क्या है, ये सभी आप यहाँ पे भरेंगे। खाता वाला कॉलम में खाता भरेंगे, फिर खेसरा वाला में खेसरा भरेंगे और रकबा वाला में रकबा भरेंगे, यहाँ पे चौहद्दी में चौहद्दी डालेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना होगा। आप जो ये भर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना होगा कि आप किस जमीन के लिए जो है ये आवेदन दे रहे हैं, खतियानी जमीन है या फिर आपका केवाला वाला जमीन है। तो आप यहाँ पे एक कॉलम है आपका, फर्स्ट कॉलम है आपका खतियानी और दूसरा नंबर है आपका खरीदगी या बंदोबस्ती। कहने का मतलब अगर आपके पास केवाला है तो वो देंगे, या फिर सरकार के द्वारा अगर आपको बंदोबस्त कोई जमीन किया गया है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे बंदोबस्ती। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भरेंगे। तो इसके साथ में और एक लग जाता है शपथ पत्र, जो कि आपको ये वाला जो फॉर्म मिला है जमाबंदी पंजी प्रति, इसमें भी आपको एक शपथ पत्र लगेगा, जो कि इस टाइप से वो शपथ पत्र होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये शपथ पत्र भी इसके साथ भर करके लगाना होगा। तो इसमें देखिए शपथ पत्र में क्या है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, मौजा लिखना है, फिर थाना लिखना है, हल्का लिखना है, अंचल लिखना है, जिला लिखना है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद अंचल, हल्का, मौजा और जाकर थाना नंबर। उसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ अशुद्धियां, वॉल्यूम संख्या, अगर वॉल्यूम संख्या आपके पास है तो वो लिखेंगे, और पृष्ठ संख्या जो होता है वो लिखेंगे, या फिर जमाबंदी संख्या जो है आप वो लिखेंगे। इतना मतलब भर करके आपको यहाँ पे जो जमा करेंगे उसका मतलब नाम होना चाहिए, मतलब जो है उसके बाद फिर उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके बाद उसका सिग्नेचर होना चाहिए। और मतलब जो है अगर आपका जमाबंदी छूटा हुआ है तो आप ये वाला फॉर्म भरेंगे, साथ ही साथ आप जो है शपथ पत्र भरेंगे। ये भर करके जो भी खतियानी जमीन है तो खतियान का फोटोकॉपी, या फिर अगर केवाला वाला जमीन है या फिर बंदोबस्ती वाला जमीन है तो उसका भी एक फोटोकॉपी लगा करके आप अपना शिविर में ले जाकर के जमा करेंगे। वहां पे जो अधिकारी यानी कि कंप्यूटर वाले भाई लोग बैठे होंगे वो आपका जांच करेंगे, उसके लिए वो आवेदन करेंगे। वो जो आवेदन करेंगे आपको बता दें कि वो आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। तो इस तरह से आप छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन मतलब आवेदन करवा सकते हैं। उसके बाद चलिए, यानी कि हम दो चीज देख लिए, एक तो हमारे पास जो जमाबंदी पंजी प्रति आया है उसके विषय में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद अगर हमारा जमीन छूटा हुआ है तो उसको ऑनलाइन हम कैसे करेंगे उसके विषय में भी हम जान चुके हैं। अब दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो आता है उत्तराधिकार नामांतरण, फिर आ जाता है बांटवारा नामांतरण। अगर ये दोनों के विषय में अगर हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे और उत्तराधिकार नामांतरण और जाकर के बांटवारा नामांतरण के बारे में हम अगला वीडियो में बात करेंगे। उत्तराधिकार नामांतरण के लिए आपको ये वाला फॉर्म लगाना होगा। उसके बाद जो है बांटवारा वाला जमीन जो है उसको आप इस वाला फॉर्म में भर करके जमा करेंगे। ये फॉर्म के विषय में भी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे देंगे। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।